हेलो गाइस, तो मेरे पास है वीवो का लेटेस्ट फ़ोन वीवो V60 और मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम देखा तो मेरे को इसका जो लुक है वो काफ़ी तगड़ा लगा। और यहाँ पे हम बीजीएमआई टेस्ट करके देखेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस फ़ोन को खेलने के बाद। अब यहाँ पे आपको जो लुक है, लुक मेरे को काफ़ी प्रीमियम लग रहा है और इसमें मैं आपको कैमरा टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। अब फ़ोन का आप लुक देखो कितना स्लिम, कितना प्रीमियम लग रहा है। बैक साइड से भी यहाँ पे आपको कर्व डिज़ाइन मिलेगा और फ्रंट से भी कर्व डिज़ाइन है। जो कर्व डिस्प्ले वो बेटर लगती है, ज़्यादा होल्डिंग ज़्यादा देर तक रहता है। और यहाँ पे मैं बीजीएमआई एक बार सर्च कर लेता हूँ, डाउनलोडिंग पे लगा देता हूँ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और क्योंकि वही हमें टेस्ट करना है। अब देखो डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, तो जब तक ये डाउनलोडिंग होती है आप इसका लुक देखो, क्लोज लुक। तो लुक कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो, और आपको वीवो के फ़ोन कैसे लगते हैं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। मेरे को वीवो के फ़ोन काफ़ी बढ़िया लगते हैं देखने में और प्रीमियम फील देते हैं, मतलब कि एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस रहता है। और यहाँ पे मैं आपको कैमरा जूमिंग करके दिखाता हूँ। आप पिक्चर क्लैरिटी कैसी लगी आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो ये है पिक्चर क्लैरिटी, ये देखिए कैसी लगी कमेंट कर बता सकते हैं। आइए, इसमें बीजीएमआई मैंने डाउनलोड कर लिया है और ये कितने एफपीएस पे काम कर रहा है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, या कितने ग्राफिक पे ये काम करेगा, क्योंकि हमें इसको खेलना है कस्टमाइज़ पे। तो कस्टमाइज़ मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। तो ये सारे ग्राफिक हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ऑल बैलेंस, ये जो भी है। अब इसको स्मूथ पे मैं, ये यहाँ पे चल रहा है स्ट्रीम पर, स्ट्रीम पे वर्क कर रहा है। तो स्ट्रीम पे वर्क करो और इसमें हम एक गेम खेल के देखते हैं। जो इवेंट आया ना 3.9, वो इतना छोटा इवेंट है कि आपको पता ही नहीं चलेगा भाई उतरना किधर है। मैंने ये सोचा कि 2 बार मैंने एक ही जगह पे लैंडिंग करी कि हाँ भाई ये बढ़िया है। मैंने अपने टीममेट को बोला कि ये जगह बढ़िया है, अपन हर बार यहीं पे उतरेंगे। भाई वहाँ पे 70 बंदे अगले मैच में फिर वहीं पे उतर गए। मैंने कहा भाई ये इवेंट तो कुछ ज़्यादा ही छोटा है। इस लेवल का छोटा इवेंट तो अगर आप खेलोगे ना तो मुश्किल ही बचते बंदे। और हमेशा ना जब भी इवेंट आता है हम पिछले वाले इवेंट को उल्टा सीधा बोलते, मतलब कि जो लेटेस्ट इवेंट होता है उसको हम उल्टा सीधा बोलते हैं और पुराने इवेंट को बोलते हैं यार वो बढ़िया था। लेकिन अब जब ये वाला इवेंट भी चला जाएगा ना तो हम यही बोलेंगे कि यार ये इवेंट ज़्यादा बढ़िया था। अब चलो यहाँ पे हम बंदे यहाँ पे मेरे को दिख रहे थे, 2 आगे की तरफ लड़ रहे थे, तो मैंने इसको यहाँ पे नॉक करा और फिनिश डालने की पूरी कोशिश की। अभी तक देखो गेम जो है ना वो नेक्स्ट लेवल की चल रही है। लैग और स्लो होने का इशू मिल नहीं रहा है, हीटिंग का इशू बहुत ही मतलब कि नॉर्मल रहता है, क्योंकि अगर मैं हैवी ग्राफिक के यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ना तो थोड़ा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमारा गेम इंस्टेंस होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसमें खेलने में। देखिए क्योंकि नया फ़ोन है तो ग्रिपिंग यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी बेटर नहीं लग रही है, क्योंकि नया फ़ोन है। टाइम के साथ साथ ये होता है कि यार बढ़िया बढ़िया चलने को मिलता है। अब यहाँ पे मैं ना देखो उछलता हुआ जा रहा हूँ कि फुट स्टेप थोड़े कम है क्योंकि आगे की तरफ बंदा है। और यहाँ पे अगर मैं उछलता हुआ जाऊँगा ना तो मैं थोड़े क्लोज पहुँच पाऊँगा। अगर मैं भागूंगा तो उसे पता चल जाएगा बंदा आ रहा है, तो वो अलर्ट हो जाएगा। अभी इसे पता ही नहीं था तो मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने M249 ना भाई 70 की 70 गोलियाँ, जितनी भी गोलियाँ थी ना मैंने पेटी डालने के लिए उतार दी। अब यहाँ पे इसको पता लगा कि यहाँ पे बंदा है तो इसने मेरे को सोचा कि मार देगा, बट मेरे पास M249 थी। मैंने प्री फायर देना स्टार्ट कर दिया और मैं जो खेल रहा हूँ ना वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे ये रन करके दे रहा है फ़ोन। और जो वीवो के फ़ोन है काफ़ी बढ़िया लगते हैं। लेकिन देखो मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ कि बंदा ना टपक जाए, क्योंकि भाई मर रहे हैं बंदे, आ रहे हैं बंदे, मर रहे हैं बंदे, आ रहे हैं बंदे। और बहन जो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस लेवल पे यहाँ पे बंदे उतरते रहते हैं। इससे इस लेवल की जो गेमिंग यहाँ पे चल रही है ना इस फ़ोन में, मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस फ़ोन में खेलने में। और इतना स्लिम है ना तो पता ही नहीं चल रहा कि इतना भारी फ़ोन मैंने पकड़ रखा है, या मतलब कि भारी तो है ही नहीं, हल्का फ़ोन है ये। और देखो अब हम इसको कैसे पेटी डालते हैं। अब मैंने पूरी M249 का प्री फायर दिया, लेकिन जो 1 नंबर था उसने यहाँ पे किल उठा लिया। अब चलो किल उठा लिया कोई बात नहीं, लेकिन किल तो खैर हमारी टीम को। अबे ये कहाँ से आया? नहीं भाई मुझे समझ नहीं आया ये आया कहाँ से। चलो कोई बात नहीं, अपन को देखो गोली पड़ चुकी है यहाँ पे। अब हम रिवाइव चल रहे हैं, बचाओ बचाओ। अब यहाँ से देखो फिर से एक बंदा आया, मतलब ये बंदे पे बंदे, बंदे पे बंदे, बंदे पे बंदे और बंदों पे इतने बंदे। अब 70 बंदे एक साथ उतर रहे हैं। अब यहाँ पे मेरी टीम ना पूरी की पूरी नॉक हो चुके हैं, इधर मौली इधर वो। अब मैंने सोचा कि ये मेरे को रिवाइव देगा, लेकिन पेटी यहाँ पे मेरी डलनी बनती है। चलो हम फिर से प्लेन में सवार हो गए। अब देखो मैच में हम उतरने के लिए फिर से तैयार हैं। अब फिर से जब हम उतरेंगे तो हमें शायद बोट के किल भी चाहिए होंगी, क्योंकि बोट के अगर किल मिल जाए ना तो केडी और ज़्यादा मेंटेन होती है। और केडी ना प्रो प्लेयर की होती है और मेरी है नूब। मैं कभी 2 से केडी ऊपर पहुंच ही नहीं पाती, कभी कभी तो 1.89 की केडी रहते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा ड्रिफ्ट मारने की पूरी कोशिश करी, स्वैग दिखाने की यहाँ पे पूरी की पूरी कोशिश करी है मैंने। अब यहाँ पे हम देखो थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा हो गया। ये वाले इवेंट में ना इतना अंधेरा है भाई। आप ब्राइटनेस बढ़ाते बढ़ाते ना आपकी उंगलियों की खाल गिर जाएगी, लेकिन ब्राइटनेस में मजाले बढ़ जाए। और अगर बढ़ जाती है ना तो ऐसा लगता है कि भाई बैटरी खत्म, ऐसा होने लगता है, क्योंकि ग्राफिक इतने ज़्यादा हो जाते हैं, ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा होती है और दिखता कुछ है नहीं। अब यहाँ पे मैं बालकनी में खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, उधर से मिक्सी चल रही है, उधर से गाड़ी आ रही है, वो पीपी बजा रही है।
अब देखो थोड़ी सी आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वो एडजस्ट कर लेना यार। मैं तो ऐसे ही खड़े होकर कहीं भी वीडियो बना लेता हूँ, जहाँ मेरे को टाइम मिलता है वहीं वीडियो बना लेता हूँ। तो अगर आप भी देखो कॉन्करर करना चाहते हो ना, तो मेरे पास एक ऐसा वीपीएन है जिससे भाई आप 18 घंटे 20 घंटे कितने भी घंटे खेलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी से मैंने कॉन्करर लगाया था। अब ये मेरे को गोली पता नहीं कहाँ से पड़ रही है, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, पर मैं यहाँ पे दुपक गया भाई, पता नहीं कब कहाँ से पड़ जाए समझ नहीं आता। तो इसलिए फटाफट से पहली फुर्सत से यहाँ पे मैं गाड़ी उठाता हूँ और निकलते हैं यहाँ से पहली फुर्सत से, क्योंकि देखो जोन जो है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है। अब देखो मैंने यहाँ पे मैंने सोचा कि स्मोक होगा, अपनी गाड़ी के ऊपर मस्त करेंगे और यहाँ से निकलेंगे, लेकिन मैंने उठाया स्मोक है ही नहीं। अब मेरे पास था नेट, अब नेट अपने ऊपर तो कर नहीं सकता क्योंकि हमें तो मैच खेलना है आगे। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ी सी देखो, अब यहाँ पे मैंने बंदा देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि बंदा दिख जाए, बंदा दिख जाए। भाई बंदा ना बंदे की जात कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे गाड़ी उठाते हैं फटाफट से, और यहाँ पे देखो हम नागिन बन के फटाफट से गाड़ी में बैठ के और यहाँ से खिसक लेते हैं, क्योंकि यहाँ से खिसकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई हम आपको बता नहीं सकते। अब यहाँ पे ना देखो मेरे टीममेट के ऊपर यहाँ पे रश करा था इन दोनों ने, तो मैंने इसको नॉक कर दिया है। अब इसका टीममेट ना, मैं इसे पेटी डालने चाहता लेकिन ये साइड में कवर आ गया। अब इसका टीममेट आ गया यहाँ पे पीछे की तरफ। अब भाई ये उड़ने वाला जो सीन है ना बीजीएमआई में, इतना खतरनाक है कि आप ना बता ही नहीं सकते। अब यहाँ पे मैंने इसको हल्का सा डैमेज दिया, सोचा कि एफपीपी करके इसको मार दूंगा, लेकिन जब भी मैं एफपीपी करता हूँ ना मेरे साथ ये सीन होता है। देखो आप जरा कमेंट करके बताना आपके साथ भी एफपीपी में ही होता है। मैं कभी नहीं पेल पाता एफपीपी में बंदे, और बंदे मेरे को पेल के चले जाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से।